जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शनिवार सुबह NH30 पर ट्रक ने जो है एक जीप को टक्कर मार दिया है। हादसे में नायब तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आबकारी विभाग का गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। तहसीलदार सतीश किसान अपने दोस्तों और गार्ड के साथ हवाई पानी में ढाबे पर चाय पीकर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। पुलिस ने घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बोड़ला तहसील में नायब तहसीलदार सतीश किसान के उड़ीसा के रहने वाले 2 दोस्त उनसे मिलने के लिए आए थे। उनके साथ सरकारी जीप में सतीश शनिवार सुबह 6 बजे चाय पीने के लिए चिल्फी से धवई पानी के लिए गए थे। इस दौरान रास्ते में रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर आबकारी विभाग में गार्ड सुरेंद्र झारिया उर्फ चंदन मिल गया। पहचान का होने के चलते उसे भी गाड़ी में बिठा लिया। फिर सभी ढाबे पर पहुंचे और वहां से चाय पीने के बाद लौट रहे थे। गाड़ी सतीश ही ड्राइव कर रहे थे। आपको बता दें कि चाय पीकर लौटते समय अचानक से तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ गया और गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि जीप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा भिड़ा। आसपास के लोगों ने देखा तो डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि अभी तक दोनों दोस्तों का नाम पता नहीं चल सके हैं। वहीं अब बिलासपुर और जांजगीर में भी जो है नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जांजगीर और महासमुंद में व्यापारी अब रात 10 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे। इससे पहले रात 8 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी। बिलासपुर और जांजगीर में नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि महासमुंद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह जारी रहेगा। हालांकि बिलासपुर और जांजगीर कोरोना संक्रमण की दर से फिर से बढ़ी है। आपको बता दें कि तीनों जिलों के कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सुपरमार्केट, फल व सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम, होटल, रेस्टोरेंट अपने निर्धारित समय तक जो है खोले जा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर संक्रमण के केस बढ़ने लगे हैं। शुक्रवार को सबसे ज्यादा 32 मामले जांजगीर में ही सामने आए थे। इसके अलावा बिलासपुर में 25 पॉजिटिव मिले थे। वहीं महासमुंद भी केस से बढ़े हैं। इसके अलावा दुर्ग और राजनांदगांव सहित धमतरी, बलौदा बाजार, रायगढ़, कोरबा और जसपुर जिलों में जो है संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। एक दिन में सबसे ज्यादा इजाफा राजनांदगांव में हुआ है। वहीं बिलासपुर में जो है 20 तक बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई का आधा महीना बीत जाने के बावजूद बिलासपुर जिले में बारिश की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। शहर का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ऊपर चला गया है। तेज धूप और उमस से लोगों का हाल बेहाल होने लगा है। लोग बेसब्री से अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक जिले में बारिश की उम्मीद बताई है। आपको बता दें कि मानसून ब्रेक की वजह से बिलासपुर के लोगों को बारिश के मौसम में भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी भी उमस वाली, जिसमें कूलर और पंखे भी काम नहीं करते। शहर का तापमान भी अब 34 डिग्री तक पहुंच गया है। बिना जरूरी काम के लोगों घरों से निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं दोपहर में, इसलिए अब शहर की सड़कें भी सुनसान दिखाई देने लगी है। वहीं इस मानसून ब्रेक से औसत बारिश की संभावना कम होने लगी है। जिले में शुरुआती दिनों को छोड़ बारिश नहीं हो रही है। बादलों की बेरुखी ने किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। शुरुआती बरसात में की गई धान की बुआई को अब बयासी की जरूरत है, लेकिन बारिश नहीं होने से धान की बयासी नहीं हो पा रही है। वहीं आपको बता दें कि गौरेला, पेड़ा, मरवाही जिले में बादल छा तो रहे हैं पर बरस नहीं रहे हैं, जिसका खामियाजा अब यहां के किसानों को उठाना पड़ रहा है। जिले में पिछले 14 दिनों से अल्प और खंड वर्षा हो रही है। शहरी क्षेत्र में लगे गांवों में तो एक सप्ताह से बारिश ही नहीं हुई और तापमान भी 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। बरसात नहीं होने के कारण अब तक रोपा बयासी का काम भी किसान नहीं कर सके हैं और खेती का काम लगभग 1 महीने पिछड़ चुका है। किसान खेत तो जोत लिए पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं। इस पर रायपुर के मौसम विभाग में पदस्थ वेदर एक्सपर्ट HP चंद्रा का कहना है कि ट्रफ
अभी छत्तीसगढ़ से नहीं गुजर रहा है। ऐसे में कम से कम 20 जुलाई तक लोगों को जो है बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है।